हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल डबास राइडर पर। और भाई आज की जो वीडियो है ये रहने वाली है अपनी इंश्योरेंस के ऊपर, जो कि अपने पार्ट 1 तो देख ही लिया है। जो मैं अपनी जो बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू करा रहा था उसके ऊपर था, तो जस्ट उसमें कुछ आगे मैंने रिसर्च वगैरह की है, तो उसी पे मैं आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ। सो भाई अपनी वीडियो को भाई लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना। और ये जो वीडियो है ये आपके लिए भाई एकदम खास रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं भाई वो चीज़ें आई थिंक आपको या तो कोई बताएगा ही नहीं, और मोस्टली यार कोई बताता भी नहीं है इसके बारे में। क्योंकि अपने पास ना 2 रास्ते होते हैं इंश्योरेंस करने के। जो सबसे पहला रास्ता है वो होता है कि ये चुपचाप जाओ शोरूम पे, या फिर आपको जहाँ से भी इंश्योरेंस लेते हो उसके पास जाओ, उसको पूछो भैया मुझे इंश्योरेंस कराना है, और वो आपको एक अमाउंट बताएगा, उस अमाउंट का पे कर दो और आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। और दूसरा तरीका होता है कि भाई जो आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसके बारे में आपके पास पूरी सटीक जानकारी होनी चाहिए कि आपके इंश्योरेंस में आपको क्या क्या मिल रहा है और उसकी क्या क्या खास बात है, या उसमें क्या चीज़ें ख़राब हैं, वो सारी चीज़ें। और भाई जब हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं ना, तो उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी पता क्या बोलती है, जैसे अपने पास कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें बस बिना देखे हमने इंश्योरेंस ले लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ एक ही बात बोलती है उस टाइम पे कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ी तो होगी ना, इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ने के बाद ही तो आपने इंश्योरेंस लिया होगा। तो भाई ये सब ड्रामे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। और तो भाई सबसे पहली जो चीज़ रही कि जैसे कि मैंने कंपनी में मेल किया था, तो मेरे करीबन 2 या 3 मेल के बाद जो कंपनी थी फोटोक्यो, उससे मुझे मेल रिप्लाई आता है, और जो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसमें मेरे गाड़ी नंबर था भैया वो चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद फिर जो सेकंड चीज़ थी वो थी कि भैया मुझे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करानी थी। तो रिन्यू कराने के लिए मैंने जैसे ही उन्हें कॉल किया, मतलब 3 कॉल की थी मैंने कस्टमर केयर को, डेली में एक कॉल करता था, और वो मुझे एक 24 घंटे का लॉलीपॉप दे देते थे कि सर 24 घंटे में हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन वो है ना कभी कांटेक्ट नहीं करते थे भाई। तो ऐसे होते होते मेरा टाइम निकल गया भाई, करीबन 2 दिन रह गए थे मेरा इंश्योरेंस रिन्यू होने में, 8 तारीख और 9 तारीख। तो भाई 8 तारीख को मैं थोड़ा अपना काम से बिजी हो गया था, तो भाई फिर 9 तारीख को फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि भाई आज तो इंश्योरेंस कराना ही कराना है, क्योंकि कल हो जाएगा हमारा एक्सपायर। तो भाई ये सब होने के बाद फिर मैंने उस दिन भी कस्टमर केयर को कॉल किया था, तो उस दिन भी उनके सेम ही होता था, मतलब जो जवाब था सेम ही था कि सर आपका ना हमारी रिन्यूएबल टीम है वो आपसे 24 घंटे में कॉन्टैक्ट करेगी। और अगर मैं वो 24 घंटे और उनका वेट करता ना, तो भाई गारंटी वाली बात है मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर होना लिखा ही हुआ था। और भाई सीधी सीधी बात ये कि जो आप पॉलिसी आपको जो आपका डीलर दे रहा है, उस पॉलिसी को जो कंपनी वाले हैं वो किसी हालत में भी रिन्यू कर ही नहीं सकते। अब मुझे ये बात अब तक नहीं समझ में आ रही कि भाई जो कंपनी इंश्योरेंस दे रही है वो उस इंश्योरेंस को रिन्यू क्यों नहीं कर सकती। कंपनी ही तो दे रही है ना, डीलर्स को भी तो कंपनी दे रही है इंश्योरेंस, और उसी कंपनी का इंश्योरेंस है, वो फिर भी उसको रिन्यू नहीं कर सकते। अब चलो कंपनी की बात भी छोड़ो, हम आते हैं भैया डीलर पे। अब जैसे डीलर से हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो डीलर में जो भाई डीलर ने जो बंदा बिठा रखा है उस पर काम करने पे कि भैया आपको जो इंश्योरेंस है वो रिन्यू करने हैं। अब वो जो बंदा है उसको नॉलेज नहीं है कि उसमें हमारे इंश्योरेंस में हमें क्या मिल रहा है, या हमारी वैल्यू इतनी कम क्यों है बाइक की, या कोई भी ऐसा सवाल जो कि हम उससे पूछेंगे तो भाई उन्हें इस चीज़ का भाई मैं तो देखो मुझे अब तक एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो मुझे बता दे कि भाई ये कारण है और इस वजह से ऐसे ऐसे। अपनी नई बाइक की वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और जो वो मुझे जो मेरी बाइक की वैल्यू दे रहे थे वो दे रहे थे भाई 1,45,000 1 साल के बाद। तो ये देख के भैया मैं थोड़ा सा चंबे में था कि यार नई बाइक है और एक दिन इन्होंने इतनी मेरी बाइक की वैल्यू कम कर दी है इंश्योरेंस कंपनी ने। तो भाई मैंने उनसे इस चीज़ के बारे में पूछा, तो उनका कहना था सर इसमें ऐसा ही होता है। तो कहते हैं ना हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा सर। तो भाई ये सब होने के बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरे इंश्योरेंस में मुझे मिलता क्या क्या है। तो भाई उन्होंने कहा कि आपका 1 साल पूरा हो चुका है, अब सेकेंड ईयर से आपको 0 टैप होगा आपका, और एक PA कवर होगा इसमें। अब भाई ये जो PA कवर है ना, मैं इस पर एक खास चीज़ और आपको बताऊंगा कि जो PA कवर होता है वो मिलता है कि जैसे जो गाड़ी चला रहा है उसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर मिलता है। अब PA कवर का पूरा मतलब क्या है, जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर करके इसका कुछ होता है। तो भाई ये अब हमें कैसे मिल सकता है, सीधी सीधी बात ये है। तो भाई इसका ये हमें मिल ही नहीं सकता, सच्ची बताऊँ ना, तो मुझे भी नहीं मिल सकता। जैसे मेरी बाइक है, तो मैंने अपनी बाइक ली थी भैया मेरे पापा के नाम से, तो मुझे भी ये नहीं मिल सकता, क्योंकि जो PA कवर होता है वो होता है भैया जिसके नाम से गाड़ी हो उसी के नाम पे PA कवर होता है। और जब वो बंदा गाड़ी चला रहा होगा और उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो वैलिड होगा,
तभी हमें पीए कवर मिलता है। और भाई जितने भी अपने भाई है ना, आपस के जितने अपने भाईचारा है या अपने जितने भी यूट्यूब फैमिली वगैरह में, तो भाई ज़्यादातर लोग हम में से जो गाड़ी लेते हैं वो लेते हैं अपनी मम्मी के नाम से, अपने पापा के नाम से, अपनी वाइफ के नाम से, इस तरह से गाड़ी ली जाती है। लेकिन हम है ना डायरेक्टली भी आप ये कह सकते हो जो इंश्योरेंस कंपनी है, हम उन्हें फ्री में पैसा दे रहे हैं, एक तरह से आप इस बात को कह सकते हो। क्योंकि जो हम उन्हें पैसा दे रहे हैं, मतलब जो पीए कवर के नाम का जो पैसा दे रहे हैं वो 350 से 450 रुपये होता है। अभी मान लो आपने अपनी वाइफ के नाम से गाड़ी ले ली, या अपने पापा के नाम से ले ली, अपनी मम्मी के नाम से ले ली, या फिर जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, मैंने अपने पापा के नाम से गाड़ी ले ली थी। अभी जो पीए कवर है मैं फ्री में भरूँगा उन्हें, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता भी है तो पीए कवर मुझे ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला, क्योंकि उस गाड़ी को ना तो मेरे पापा चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, और तब उसका अगर एक्सीडेंट होता है और फिर उसके बाद हम उसे क्लेम कर सकते हैं। तो भाई उस पीए कवर का फ़ायदा क्या है। और जो कंपनी है उन्होंने इन्हें कंपलसरी कर रखा है कि आपको पीए कवर लेना ही है। और इसमें कंपलसरी में एक चीज़ और है, जो पीए कवर का है ना, शायद इंश्योरेंस वाले आपको नहीं बताएंगे इसके बारे में भी, कि अगर आपके पास पहले से कोई गाड़ी है और आपको उस पर पीए कवर मिला हुआ है और आपने एक नई गाड़ी और ले ली है, तो उस नई गाड़ी पे आपको पीए कवर लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है भाई। ये तो था इसका पीए कवर का फंडा। अभी आते हैं वापस अपने इंश्योरेंस वाले टॉपिक पे। तो भाई जो अपना इंश्योरेंस था वो वहाँ से फिर वही बात है, ना तो मुझे जॉब मिल पा रहे थे, और बाकी जो मेरी गाड़ी की वैल्यू तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कम वो लगा रहे थे। तो अभी क्या है कि अभी मैंने भैया शिफ्ट कर लिया है, अभी ICICI लोम्बार्ड कंपनी है उसके इंश्योरेंस पे, क्योंकि वो जो है मेरी गाड़ी की वैल्यू दे रहे थे भैया 1,74,000 रुपये, और जो इंश्योरेंस की जो प्राइस वैल्यू थी ना वो सेम थी। जो इफोटो की जो कंपनी थी उसका जो इंश्योरेंस था वो इंश्योरेंस था भैया करीबन 3100 रुपये का, और जो ICICI लोम्बार्ड जिससे मैंने इंश्योरेंस कराया है अभी, इसका जो ये जो इंश्योरेंस है ये है भैया करीबन 3300-3400 रुपये का। तो 200-300 रुपये का फ़र्क है। प्लस इसमें जो जो इफोटो की होती उसमें और ICICI लोम्बार्ड में जो मेरी गाड़ी की वैल्यू है वो करीबन 20 से 25,000 रुपये बढ़ चुकी है। तो एक फ़ायदा ये हो गया ICICI लोम्बार्ड में आने का। और भाई एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, इंश्योरेंस में ना कुछ ऐसी हिडन चीज़ें भी होती हैं जो कि आपको कभी कोई नहीं बताता। जैसे कि अपनी जो बाइक है इसकी में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके नट बोल्ट हैं, और ये जो ऑयल है अपना इंजन ऑयल कह लो, ब्रेक ऑयल कह लो, ये सब है। तो ये है ना, मतलब अपने बाइक इंश्योरेंस में जीरो डेप में कवर नहीं होते हैं, और जो अपनी गाड़ी होती है ना उसमें कवर होते हैं, इसमें नहीं होते अपने इस वाले इंश्योरेंस में, बाइक वाले इंश्योरेंस में। ये जो कुछ अपने भाई वगैरह हैं उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि जो अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस है और अपनी बाइक का इंश्योरेंस है वो दोनों सेम होते हैं, लेकिन भाई वो सेम नहीं होते कभी भी। इन दोनों में कुछ डिफरेंस है जो कि आप कभी इंश्योरेंस वाले से पूछोगे ना वो तभी बताएगा, अदरवाइज वो आपको नहीं बताता इसके बारे में। और जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो उस टाइम पे कंज्यूमेबल्स होते हैं, उन्हें हम इसमें ऐड करा सकते हैं अपने इंश्योरेंस में, जिसमें कि आपके नट बोल्ट, इंजन ऑयल और जो ब्रेक ऑयल वगैरह ये सब काउंट होता है। तो भाई अगर वो हम अपनी बाइक के इंश्योरेंस में ऐड कराते हैं उसमें 150 से 100 रुपये समथिंग का खर्चा आता है, और वो चीज़ भी हमारे जीरो डेप इंश्योरेंस में ऐड हो जाती है। उसके बाद जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है ना कि आपको एक पैसा भी नहीं देना है, सिर्फ फाइल चार्ज देना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं देना है, तो वो चीज़ें इस पर हो जाती हैं। और भाई जो अपनी बाइक है ना इसमें एक एंटी थीफ वाला भी आपको ऑप्शन मिलता है जब आप इंश्योरेंस कराना चाहते हो उस टाइम पे, तो वो भी आपको कोई नहीं बताता है। तो 20 रुपये का वो होता है, आप वरना 20 रुपये दो और एंटी थीफ वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट करा सकते हो। तो जो आपकी गाड़ी की वैल्यू होगी, और अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो वो आपको पूरी वैल्यू आपको पे करेंगे। लेकिन ये चीज़ें ना कोई बताता नहीं है, क्योंकि वही बात है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी के जो होते हैं वही एजेंट होते हैं। अब वो इंश्योरेंस कंपनी को अगर लोग उसमें पहुंचा देंगे तो भैया उनका फ़ायदा कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने एक भाई थे अपने, उनसे मैंने पूछा तो भैया वो भी मुझसे नाराज़ हो गए थे कि आपको इंश्योरेंस कराना है तो कराओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, सीधी सीधी बात उन्होंने यही बोली थी। तो अब क्या करें भैया, देखो अपना तो काम ही है कि हमें पूछना पड़ता है सबसे कि कैसे क्या है। तो भाई ये फाइनली जो अपना इंश्योरेंस था वो हमने ICICI लोम्बार्ड में कन्वर्ट होके अपना ले लिया। पीए कवर भाई मैंने लिया नहीं अपने इसमें, क्योंकि मुझे उसका कोई फ़ायदा मिलता नहीं लेने का। और बाकी अगर आपके नाम पे गाड़ी नहीं है और अगर आप भी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हो तो भाई मैं तो यही कहूँगा पीए कवर ना ही लो तो अच्छा है। सो भाई आपसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो
और भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो।